नमस्कार, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है और स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। मित्रों, मैं पिछले 26 साल से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एवं रियल एस्टेट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अब तक हजारों परिवारों को, हाँ साथियों, हजारों परिवारों को अब तक हमने निवेश के संसाधन एवं निवेश करने में मदद प्रदान करी है। और आज का विषय है एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कृषि योग्य भूमि के फायदे। क्यों आपको कृषि योग्य भूमि में निवेश करना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड में निवेश करना चाहिए, उसके 10 प्रमुख बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो के अंदर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। आप गूगल फॉर्म पे जाकर के आप अपनी रिक्वायरमेंट, आप अपनी ज़रूरतें और आप अपनी बातों को वहाँ पे दे सकते हैं, जिसको देख के, पढ़ के, समझकर हमारी टीम आपको बेहतरीन जानकारी, सुविधा एवं सुझाव देने के लिए उपलब्ध होगी। मित्रों, आइए अपने मुख्य विषय वस्तु पर बैठते हैं। कृषि भूमि के लाभों में एक लॉन्ग टर्म निवेश करने से बहुत ही बेहतरीन रहता है। दीर्घकालिक निवेश पे कर में छूट और स्थिरता शामिल है। यह एक स्थिर परिसंपत्ति है जिसका मूल्य समय के साथ साथ में बढ़ता है और यह एक अच्छी आय का स्रोत भी हो सकता है। मेरा मानना है कि कृषि से अर्जित आय और भूमि की बिक्री से होने वाला लाभ आमतौर पर कर मुक्त होता है, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों, आइए विशेष तौर पे समझते हैं कृषि भूमि के कुछ प्रमुख लाभ, जिसमें सबसे पहला लाभ है दीर्घकालिक निवेश, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कृषि भूमि पर एक सेफ, सिक्योर एवं बेहतर रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहिए, जो समय के साथ साथ मूल्य की वृद्धि करता है। बेनिफिट नंबर 2, कर में छूट। कृषि से अर्जित आय और भूमि की बिक्री से होने वाला लाभ आमतौर पे कर मुक्त होता है। उसमें कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। बेनिफिट नंबर 3, स्थिर आय, यानी कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सामान्यतः 8% से लेके 12% तक ईयर ऑन ईयर पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 20 साल और पिछले 50 सालों में ये रिटर्न रहा है, जो किसी अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना में ये भी एक ऑप्शन बेहतर निवेश का संसाधन है। यानी कि स्थिर आय कृषि भूमि पर स्थिर आय का स्रोत हो सकती है, चाहे आप खेती करें या भूमि को किराए पे दें। बेनिफिट नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह कार्बन अवशोषण के रूप में कार्य करता है और मिट्टी के कटाव को कम करता है, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं और एक आमतौर पे जीवन की दिशा और दशा बेहतर हो पाता है। बेनिफिट नंबर 5, खाद्य सुरक्षा, यानी कि खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होना। कृषि भूमि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार को मदद मिलती है और आम जनहिताय सर्वजन सुखाय को सिद्धांत को मानते हुए हर व्यक्ति को, हमारे कृषक, भोजन उपलब्ध कराने में सामर्थ्यवान होता है। ये बेनिफिट नंबर 5 था। बेनिफिट नंबर 6, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी कि कृषि भूमि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है, क्योंकि यह रोजगार का अवसर भी पैदा करती है और स्थानीय उत्पादों की मांग को भी बढ़ाती है। बेनिफिट नंबर 7, भूमि का मूल्य। भूमि का मूल्य समय के साथ साथ बढ़ता है, जिससे यह एक आकर्षक निवेश बन जाता है। जैसा कि मैं अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया हूं कि कृषि में रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट
8% से लेके 12% तक पिछले 5, 10, 15, 20, 25 और 50 सालों का डाटा के हिसाब से रिटर्न बनता है, जो निश्चित तौर पे किसी और निवेश की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। बेनिफिट नंबर 8, पीढ़ीगत संपत्ति, यानी कि ये प्रॉपर्टी, कृषि योग्य जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन और जायदाद है, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। यानी कि आज आपने खरीदा और ये भूमि आगे चल के आपके नहीं रहने पे आपकी धर्मपत्नी, आपके बेटा बेटी एवं पोता एवं पोती के नाम पे हस्तांतरित हो जाती है। पीढ़ीगत संपत्ति की विश्लेषण, कृषि भूमि एक पीढ़ीगत संपत्ति हो सकती है जिसे परिवारों द्वारा पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया जा सकता है। बेनिफिट नंबर 9, स्थिरता। कृषि भूमि एक स्थिर और टिकाऊ संपत्ति है जो भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश है। बेनिफिट नंबर 10, उपज का मूल्य। आपके पास जो भी कृषि भूमि है उससे जो भी उपज होती है उसका एक मूल्य होता है, उसका एक वैल्यूएशन होता है, उसका एक रेट होता है। चाहे चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, तोरी हो, मक्का हो, सब्जी हो या अन्य खाद्य पदार्थ जो आप अपने खेतों में उपज करते हैं, उसका एक बेहतर रिटर्न भी मिलता है। चाहे तो आप अपने द्वारा खेती करके ये बेनिफिट उठा सकते हैं या आप बटाईदार को दे करके भी ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रमुख 10 बेनिफिट थे कृषि योग्य भूमि लेने के। दोस्तों, मैं 2 बेनिफिट और बताना चाहता हूं बोनस के रूप में। उसमें 11वां बेनिफिट है आत्मनिर्भरता। कृषि भूमि आत्मनिर्भरता में मदद करती है क्योंकि यह आपको अपनी खुद की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है। साथ ही साथ आपको अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने गांव में, मोहल्ले में, टोला में, पंचायत में और डिवीजन में या जिले में एक प्रमुख कृषक के रूप में, प्रमुख जमींदार के रूप में आपकी पहचान होती है, जिसके बदौलत आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और हर जगह आपकी बड़प्पन की गाथा गाई जाती है। और 12वां बेनिफिट है दोस्तों कि जो भारतीय मानसिकता है उसमें हमेशा ही एक बहुत ही उत्कृष्ट निवेश माना गया है लैंड को, प्रॉपर्टी को, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, रेजिडेंशियल लैंड हो, कॉमर्शियल लैंड हो या इंडस्ट्रियल लैंड हो। दोस्तों, निश्चित तौर पे कृषि योग्य भूमि आपको अपने एवं अपने परिवार के लिए जरूर छोटा से छोटा भी लेके रखना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ निवेदन भी कि हमारी कंपनी, जिसका नाम तिवारी प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन है, जो पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, आप भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े, हमें और हमारे कंपनी को एक बार सेवा का मौका जरूर दें और हमारे द्वारा सुझाव दिए गए आप प्रॉपर्टी में जरूर निवेश करें। इसी उम्मीद और इसी मंगल कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर ये वीडियो किसी भी स्तर पे आपको ज्ञानवर्धक एवं नॉलेजेबल लगा होगा तो आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्त और 5 मित्रों और 5 ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस वीडियो के द्वारा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।